बहुत तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नया युग में। तो आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत जो कि 29 जून 2026 को पड़ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इसमें पूजा सामग्री है वो क्या लगती है, और साथ ही जानेंगे कि महिलाओं को इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। तो पहले हम पूजा की सामग्री जानेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पर जानेंगे। हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे लिखकर कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ मार्केट से खरीद कर लगाना है। और आपको पहले लिस्ट बना लेनी है, जो जो चीज़ें आपको खरीद कर लाना है वो हम यहाँ पे आपको लिख कर बताएंगे, और आपको इसी तरीके से लिख के किसी भी चीज़ को आपको भूलना नहीं है। और तो उससे पहले आपको हम थोड़ा सा वट सावित्री के व्रत के बारे में थोड़ा सा जानकारी चलिए दे देते हैं। तो जो वट सावित्री का व्रत है वो 29 जून 2026 को पड़ रहा है। सोमवार के दिन वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। और माना जाता है कि जो धार्मिक मान्यता है वह माता सावित्री ने अपनी पति व्रत के तप के बल और अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवन दिलाने के लिए, साथ ही यह व्रत पति की दीर्घायु सुख वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन होता है वह सुखी बना रहे, इसके लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। तो इस दिन महिलाओं को स्वच्छ वस्त्र स्नान करके व्रत रखना चाहिए। इससे उनकी सारगी जारगी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको पूजा सामग्री बताते हैं। सबसे पहले आपको एक पूजा की थाली करना, पूजा की जो थाली है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर जानेंगे, पूजा की थाली। पूजा की थाली, अब चलिए पूजा की थाली में क्या क्या लगता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको जल से भरा एक कलश लेना है, यानी कि जल से भरा एक कलश। जल से भरा आपको ये कलश लेना है। और उसके बाद चलिए बताते हैं हम आपको, और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल आपको लेना है, और रोली हल्दी और अक्षत, 4 पे जानेंगे। रोली, हल्दी, चावल। और जो चावल होते हैं वह टूटे नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ चावल होना चाहिए। खंडित चावल पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, तो आप एकदम स्वच्छ चावल लें। और कुमकुम और सिंदूर, कुमकुम और सिंदूर आपको जरूर ही लेना है। कुमकुम और सिंदूर। उसके बाद मूली, यानी कि जो कलावा, उसका तो मेन ही महत्व रहता है, जिससे हम कलावे के पेड़ पर जो पूजन है, जो उसके फेरे लगाते हैं, उसके लिए तो आपको यह जरूर ही लेना है। मूली, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मूली आपको लेना है। मूली जो धागा होता है वह, यानी कच्चा कलावा भी इसको बोलते हैं कहीं कहीं, तो आप वो भी ले लें। अब उसके बाद आपको लेना है कच्चा सूत, यानी वो जो कच्चा धागा होता है वो भी आप ले लें। और फूल और फूलों की माला, जो फूल होते हैं फूलों की माला आप एक ले लें। फूलों की माला आपको एक लेना है। और उसके बाद आपको लेना है जो क्या होता है, अगरबत्ती, धूप, कपूर, साथ ही आप एक दीपक भी ले लें। हम आपको बारी बारी से लिख के बता रहे हैं, इससे आप कोई भी सामान भूले ना। फूल तो आपको यहाँ पर बता दी, और एक फल जरूर ले लें। फल भी चढ़ाया जाता है, तो आप एक फल भी ले लें। उसके बाद आपको लेना है अगरबत्ती, अगरबत्ती आपको लेना है। अगरबत्ती, धूप, कपूर, धूप, कपूर। और उसके बाद आपको लेना है घी का एक दीपक। घी ले लें, स्वच्छ घी आप मार्केट से ले सकते हैं।
और उसके बाद दीपक आपको घी का ही जलाना है। तो हम आपको पूजा विधि की भी एक वीडियो बताएंगे, उसमें आप ज़रूर देखिए। और पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब भी इसमें यूज़ होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। सुपारी, साथ ही लौंग, और आपको लेना है इलायची। इसके बाद आपको लेना है एक नारियल, मिठाई, बतासे और भींगे हुए चने। और सुहागिन महिलाओं के लिए चलिए वो सामग्री बता देते हैं कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको कौन कौन सी सामग्री है वो लेना है, जो श्रृंगार का सामान होता है वो। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं यहाँ से सुहागिन महिलाओं के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो सुहागिन महिलाएं हैं वह, यह जो व्रत है वह सुहाग की लंबी आयु यानी कि दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही इसमें सुहागिन महिलाओं का जो व्रत है यह पूरे विधि विधान से करना ज़रूरी होता है, तभी पूरे फल का, जो व्रत का फल है वो प्राप्त होता है। तो चलिए सुहागिन महिलाओं के लिए सामान बताती है क्या क्या क्या। तो पहले नंबर पे आपको लेना है चूड़ी। और चूड़ी आप दान भी कर सकती हैं, इस दिन दान का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। और आप बिंदी ले सकती हैं, और मेहंदी का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। कंघी ले सकती हैं दान करने के लिए, और ये चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दर्पण, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो श्रृंगार की होती हैं। और चुनरी, चुनरी भी आप ज़रूर लें। आदि सामान जो सुहागिन महिलाओं का होता है वो आप ज़रूर ही माता के लिए, क्योंकि ये माता पार्वती का भी व्रत माना जाता है। और साथ ही जो वट सावित्री का व्रत है वह सत्यवान तथा भगवान शिव पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा के साथ किया जाता है। तो आप इस दिन एक शिव जी की यानी कि महादेव की एक प्रतिमा ज़रूर लें पूजा के लिए। अगर आपके घर में पहले से हैं तो आप उसका भी पूजन कर सकती हैं, पर अगर नहीं है तो आप इस दिन इस जो त्योहार आता है उससे पहले खरीद कर ला सकती हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है, और कहा जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और चलिए आप व्रत में क्या खा सकती हैं सुहागिन महिलाएँ, वो भी आपको बता देते हैं कि व्रत में क्या खा सकती हैं। तो जो व्रत में तो चलिए आपको बता देते कि व्रत में क्या-क्या खा सकती हैं। तो खाने के लिए व्रत होता है ये, इसमें आप फल, जो फलाहार है उसके दौरान क्या-क्या खा सकती हैं, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले फल, कोई सा भी फल जो मार्केट में अवेलेबल है आप वो खा सकती हैं। और दूध आप पी सकती हैं, और मक्खन वो भी खा सकते हैं। और साथ ही सूखे मेवे भी खा सकते हैं। सूखे मेवे व्रत में अलाउड माने जाते हैं, तो आप वो भी ले सकती हैं। और साथ ही साबूदाने की खिचड़ी भी बना सकती हैं हरी मिर्च में। साबूदाना भी आप भूनकर घी में भून लें और वो भी आप ले सकती हैं। और सेंधा नमक से बने जो व्रत के पकवान होते हैं वो आप खा सकती हैं अपने घर में जो भी परंपरा है आप उसके अनुसार। और साथ ही इस दिन आपको ये सब चीज़ें तो खाना है, साथ ही जो नहीं खाना है चलिए वो हम बताते हैं कि इस दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन आपको लहसुन नहीं खाना है, और जो प्याज होती है वो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये व्रत में अलाउड नहीं मानी जाती। और साथ ही जो मांस वगैरह होता है, अंडे वगैरह होता है, आप इस दिन बिल्कुल भी इनका सेवन ना करें। और घर में अगर कोई खाता है तो उनसे भी आप मना करें, क्योंकि ये व्रत खंडित माना जाता है। मांस, मछली, अंडा वगैरह इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जो तामसिक भोजन होता है जैसे कि तम्बाकू तम्बाकू जो होती है वो नहीं लेना चाहिए, अगर कोई महिला खाती है तो वो नहीं खाना चाहिए। साथ ही शराब, अगर शराब वग़ैरह इन सब से दूर रहना चाहिए। साथ ही जो सामान्य नमक है उ उसका भी आप प्रयोग ना करें इसमें, जो सेंधा नमक है उसका ही प्रयोग करें। तो ये सब खा सकती हैं। तो हमने आपको यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में बताया कि किस तरीके से कौन-सी चीज़ खाना चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं खाना चाहिए। साथ ही कौन-कौन सी जो प्रयोग है आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है जो छोटा-छोटा सामग्री होता है वो।
तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।